शिव, जिनका ना कोई आदि है और ना ही अंत। शिव वो है जो सब कुछ बसा भी सकते हैं और सब कुछ जला भी सकते हैं। शिव देवों के भी देव हैं, वे महादेव हैं। और इस वीडियो में हम आपको महादेव के 3 ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके रहस्य विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया। पहला मंदिर है निष्कलंक महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात के भावनगर में अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हैं। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए उन्हें लहरों के नीचे जाने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंबा ही नजर आता है। ये मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता था, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही संबंधियों का वध कर महापाप किया है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव श्री कृष्ण के पास गए, जहाँ श्री कृष्ण ने पांडवों को मुक्ति के लिए एक काला ध्वज और एक काली गाय दी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और कहा कि गाय और ध्वजा का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना तुम्हें पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जिस जगह में चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई श्री कृष्ण के कथन अनुसार काली ध्वजा और काली गाय को लेकर चलने लगे। इसी तरह वो गाय और ध्वजा को लेकर कई जगह गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। पर जब वो गुजरात में स्थित कोहली आंख तट पर पहुँचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांडव बहुत खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। महादेव उनकी तपस्या से बहुत खुश हुए और पांचों भाइयों को लिंग के रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वो पांचों शिवलिंग आज भी यहाँ स्थित है और पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक चबूतरे पर बने हुए हैं और इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पाँव धोते थे और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते थे। इसी जगह पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। श्रावण के महीने में अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, जिसे भाद्र भी कहा जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम अपने प्रियजनों की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ हर साल भादवी के महाराज के वंशज मंदिर का ध्वज फहराते हैं और उसी से मेले की शुरुआत होती है और अगले साल तक ये ध्वज मंदिर के ऊपर फहराया जाता है। दूसरा मंदिर है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में भी मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये मंदिर दिन में 2 बार के लिए गायब हो जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। मंदिर के गायब होने का कारण अरेबियन सी के जवाहर बाटा को बताया जाता है, इसलिए इस मंदिर में दर्शन के लिए एक समय तय किया हुआ है और यहाँ पर दर्शन करने से पहले हर इंसान को पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं। उन पैम्पलेट्स पर जवाहर बाटा का टाइम लिखा हुआ होता है। इस मंदिर से एक पुरानी कथा भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उसके सामने प्रकट हुए और तारकासुर को वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने वरदान के रूप में मांगा कि मुझे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार पाए और वो भी तब जब उसकी उम्र केवल 6 दिन हो। शिव जी ने तारकासुर को वरदान दिया और वरदान मिलने के बाद तारकासुर अहंकार मचाने लगा, जिससे डरकर सभी देवता शिव जी के पास गए और देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने उसी समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। इसके बाद कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में तारकासुर का वध किया, लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था तो वो काफी व्यथित हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि तारकासुर के वध के स्थान पर एक शिवालय बना दे, इससे उनका मन शांत हो जाएगा और कार्तिकेय ने ऐसा ही किया और आज उस मंदिर को स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और तीसरा मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अचलेश्वर महादेव के नाम से भारत में कई मंदिर है, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सब मंदिरों से बहुत अलग है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बिहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया और शाम होते होते शिवलिंग का रंग सांवला होता जाता है। शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है ये अब तक रहस्य ही है। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात यह है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला। कहते हैं बहुत समय पहले एक बार भक्तों ने शिवलिंग की गहराई को जानने के लिए खुदाई की, पर काफी गहराई तक खोदने के बाद भी इसके छोर का पता नहीं चला। अंत में इसे भगवान का चमत्कार मानकर भक्तों ने खुदाई बंद कर दी। वैसे तो भगवान शिव के बहुत से चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वीडियो में उन सब के बारे में बताना संभव नहीं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो मिस न करें। हर हर महादेव।